क्या हुआ दोस्तों, आपको ट्रक लोन के बारे में जानकारी नहीं है कि ट्रक लोन कैसे होगा, कोई कमर्शियल गाड़ी कैसे फाइनेंस होती है, कोई पुरानी गाड़ी आपको लेनी है, पुराना ट्रक लेना है, वो कैसे लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप गाड़ी को ढूंढिए कि जो सी गाड़ी आपको लेनी है, कितना मॉडल लेना है। ठीक है, गाड़ी कम से कम 10 साल के अंडर की ढूंढे ताकि लोन भी हो जाए उसके ऊपर दोस्तों। ठीक है, आप सोचे भी कोई 15 साल पुरानी गाड़ी ले ले, 12 साल पुरानी ले ले, वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। कम से कम कोशिश करें 5 या 7 साल चली हो। ठीक है, इससे ज़्यादा की ना हो। 10 साल के अंडर के इस हिसाब से बनाइए कि आपका लोन हो जाए। ठीक है, क्योंकि बैंक भी ज़्यादा पुरानी गाड़ी पे उतना लोन नहीं कर पाता दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ऐसा कोई ट्रक वगैरह ढूंढना है जो 5 या 7 साल चलाओ कम से कम। ठीक है, उस पर आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको पेपर क्या तैयार करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। पेपर आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न 1 साल की। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 चेक होने चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, उनका तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लग जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक ट्रक वाला गारंटर होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। जैसी भी आप गाड़ी ले रहे हो कम से कम उस हिसाब का गारंटर होना ज़रूरी है। कोई ट्रक वाला, गाड़ी वाला आपका जानकार हो तो आपकी गारंटी डाल दे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये सब आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए, जिससे गाड़ी लेनी है उससे बात कर ली, भाई हमने इतना देना है और इतने का हम लोन करवा के देंगे आपको। ठीक है, उस लोन के बाद पेमेंट देंगे। फिर आपको एक बैंक ढूंढना है कोई अच्छा सा जो कमर्शियल गाड़ी लोन करता हो। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों, जो सबसे कम इंटरेस्ट लगाए। ठीक है, वहीं से लोन लेना। पहले मार्केट में पता करना कौन एनबीएफसी कोई बैंक है, कोई कंपनी है, कोई ज़्यादा ब्याज तो नहीं लगा रहे आपके ऊपर, जैसा आप पहले टाइम ट्रक वगैरह लोन ले रहे हो या दूसरे टाइम ले रहे हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जितनी बार भी आप लोन लेते रहेंगे आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनता रहेगा, अगली बार आपको कम से कम ब्याज पर ही लोन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर फिर भी आप गलती करते हो और दोबारा से किसी ऐसे दूसरे बैंकों या कंपनियों में चले जाते हो जहां आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपका रिकॉर्ड भी ख़राब होगा, कोई ईएमआई टूटी है तो आप परेशान होते रहोगे। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें अच्छे से अच्छा बैंक ढूंढे जो कम से कम आपकी ईएमआई बना सके और ज़्यादा टाइम के लिए बना सके। ठीक है, क्योंकि गाड़ी लोन के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि कमर्शियल गाड़ी के अंदर 100 तरह के कोई खर्चे भी होते हैं। गाड़ी चलती रहेगी तो कई बार उसमें टायर भी डलेगा दोस्तों। ठीक है, फ्यूल का भी खर्चा है, टैक्स का भी खर्चा है, कागज़ों का भी खर्चा होता है दोस्तों उसके अंदर। कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है दोस्तों। ऊपर से ईएमआई इतनी बड़ी हो जाती है, फिर आप एक आधी ईएमआई 2 ईएमआई आगे पीछे कर लोगे तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। ठीक है, बैंक भी ढूंढ लिया अच्छा सा, आप उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए लोन कितने परसेंट हो रहा है। 70% हो रहा है आपके ट्रक लोन के ऊपर, 80% हो रहा है, 90% लोन हो रहा है, कितना परसेंट लोन रहा है उस हिसाब की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं ट्रक का, ठीक है, ख़ास तौर पे कमर्शियल व्हीकल का, तो इंश्योरेंस को फुल ही होगा तभी आपकी गाड़ी का लोन होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे फाइनेंस वगैरह नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हो सके तो आप कोशिश करें कि वो इंश्योरेंस आप बाहर से करवा लें, अन्यथा आप जिस कंपनी या कहीं से भी आप लोन ले रहे हो वहाँ से आप करवाओगे तो इंश्योरेंस आपको 5-7 हज़ार रुपये महंगा पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उनका इंश्योरेंस वैसे भी महंगा होता है दोस्तों। उनको पता है यार कस्टमर हमसे लोन लेने आया है तो हमसे ही इंश्योरेंस कराएगा। ठीक है, अगले साल भी रिन्यूअल करते रहेंगे उस चीज़ को, तो कोशिश करें आप 4 पैसे बचाएं अपना। ठीक है, कहीं अच्छे जानकार से अपना इंश्योरेंस कराएं गाड़ी का। ठीक है, फुल करवाएं, उस पर आपके 4 पैसे बचेंगे दोस्तों। ठीक है, और कम से कम कोशिश करें कि फ़ाइल खर्चा कम से कम लगे आपके ऊपर। जितने भी खर्चे वगैरह हैं लोन के, आप चेक करें कि उनमें से क्या क्या आपका कम हो सकता है और कैसे कम हो सकता है। कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती, इसलिए वो ज़्यादा ईएमआई के चक्कर में पड़ जाते हैं, ज़्यादा किस्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में परेशान होते रहते हैं, बाद में लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को ख़ास ध्यान रखें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पेपर होने चाहिए आपके पास, आपका सिबिल को ठीक होना चाहिए, आपका गारंटर सही होना चाहिए, आपके पास बैंक सही होना चाहिए और आप इंश्योरेंस अपना सही करवाएं। ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से लोन करवाएं, 5 साल का, 3 साल का, 6 साल का, जितने का आप कराना चाहिए एज़ पर वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, आप 4 साल के लिए भी करा सकते हो, 5 के लिए भी करा सकते हो। इससे ज़्यादा कोई बैंक नहीं करेगा लोन दोस्तों पुरानी गाड़ी के ऊपर, 4 साल से ऊपर बहुत मुश्किल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी बैंक पॉलिसी है वो कंपनी ऐसी आपको बता देती है, कोई ज़्यादा स्टार्टिंग में कह देगी हम इतना कर देंगे, आपको पता होना चाहिए 4 साल से ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है,
बाद में वो रिस्ट्रक्चर करे वो बात अलग है। उस चीज़ को 2 साल 3 साल चला के 1-2 साल बढ़ा सकती है कंपनी एज़ पर गाड़ी के हिसाब से कि जितनी आपकी गाड़ी की लाइफ बची आगे। ठीक है, नॉर्मल 4 साल के लिए ही पुरानी ट्रक वगैरह पे लोन होता है कमर्शियल गाड़ी के ऊपर। कोई भी आप गाड़ी ले लो दोस्तों, ठीक है, जो सामान ढोने वाली गाड़ी होती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें, अपने यार दोस्त को फॉरवर्ड करें जिसने कभी कमर्शियल गाड़ी लेनी हो, ट्रक वगैरह लेना हो। ठीक है, उसको भी आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है दोस्तों, ओके।